कि हुकूमत ने फैसला किया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़े तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हों और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये अहम फैसला कर लिया गया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांगी जाएगी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से राय भी तलब की जाएगी कि जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हों और पैसों के बदले अपनी वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से अहम फैसला किया है। आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की जाएगी और आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस भी फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हों और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है, सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से और उन्होंने फैसला ये किया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत एक रेफरेंस फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हों या फिर पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या रह जाती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला देती है, ये राय भी तलब की गई है। आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। इसी पर तफसीलात लेने के लिए माहिर क़ानून शाह फैसल ने हमें ज्वाइन किया है। शाह फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, माफ़ कीजिएगा, शाह खावर हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खावर साहब, बताइएगा कि हुकूमत ने यह अहम फैसला किया है कि आर्टिकल 63A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो तलब की जा रही है, तो ये आर्टिकल 63 है क्या और इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, आर्टिकल 63A जो है ये एक तादीबी कार्रवाई है। जो मतलब एक बंदा एक गलत काम करता है तो उसको क्या सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये तो वो है कि अगर कोई भी पार्लिमानी पार्टी एक फैसला करती है और वो फैसला भी 4 चीजों पे है। एक तो ये है कि एक बंदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी छोड़ के किसी और को ज्वाइन कर लेता है। दूसरा है कि वो वजीर आजम या वजीर आला का जो वोट है उस पे अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर वोट देता है या वजीर आजम के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी अपनी पार्टी जो डिसिप्लिन है या उनका फैसला है उससे अगर डेविएट करता है या मनी बिल में अपने जो डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर करता है तो फिर उस पे आर्टिकल 63A का इतलाक होता है। फिर वो पार्टी हेड जो है वो उसको एक डिक्लेरेशन के जरिए उसको ये कह सकता है कि ये इसका जो है इसको नॉन सीट किया जाए क्योंकि इसने डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दिया है। तो उस सूरत में यह है कि पहले उसको एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा एमएनए को। फिर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो ऐसा एक डिक्लेरेशन इशू करके तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को भेज देंगे और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस 2 दिन के अंदर अंदर उसको इलेक्शन कमीशन में भेज देंगे और इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर उनको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके उनको नॉन सीट कर सकता है, उनकी नशिस्त से महरूम कर सकता है। तो ये तो एक तादीबी कार्रवाई है और ये उस सूरत में है कि कोई भी रुकन असेंबली अगर अपनी डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई वोट देता है या अब्सटेन करता है तो उस पे ये लागू होता है। तो अब गवर्नमेंट जो है इसको अगर लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में, तो उसमें तो ये है कि अगर किसी आइन की किसी शिक में कोई इबहाम हो और उसमें कोई क्लियर चीज ना हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, उसको इन्वोक किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक उन्होंने सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी उसको सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, उनसे राय ली थी कि क्या सेनेट का इलेक्शन जो है ये खुफिया बैलेट के अलावा शो ऑफ हैंड से हो सकता है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर नो कर दिया था। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा क्लियर है, उसमें कोई अबहाम नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत सदर मुमलिकत अगर ऐसा एडवाइजरी जो है वो उनको सुप्रीम कोर्ट को ये क्वेश्चन भेजते हैं तो फिर तो वो बाउंड है कि इसको आंसर करेंगे।
لیکن اگر دیکھا جائے ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے تو اس میں 63A میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے کہ جس کی وضاحت یا تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کرانی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر قانون شاہ خاور صاحب، ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے۔